आप में से कुछ लोगों का स्कैल्प ऑयली होगा, कुछ लोगों का स्कैल्प ड्राई होगा और कुछ लोगों का स्कैल्प नॉर्मल होगा। जिनका स्कैल्प नॉर्मल होता है, मतलब ज़्यादा ऑयली भी नहीं और ज़्यादा ड्राई भी नहीं, वो लोग इन अ वे बहुत लकी होते हैं, क्योंकि नॉर्मल स्कैल्प को मैनेज करना बहुत ईजी होता है। लेकिन ऑयली स्कैल्प और ड्राई स्कैल्प को मैनेज करना चैलेंजिंग होता है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे ऑयली स्कैल्प को कैसे मैनेज करना है। नमस्ते, मेरा नाम स्मिता निराले है, मैं ट्राइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ लोगों का स्कैल्प ऑयली क्यों होता है और उसको कैसे मैनेज करना चाहिए। उसके लिए 5 टिप्स मैं बताऊंगी और होम रेमेडीज़ भी बताऊंगी। जिन लोगों का स्कैल्प ऑयली होता है उनके बाल जो होते हैं एकदम वॉल्यूमलेस लगते हैं। ऐसे लगता है कि ऑयल लगाया है और दिखने में अच्छा नहीं लगता। और स्कैल्प के ऊपर का जो ऑयल होता है वो फेस के ऊपर भी आ जाता है, फेस भी ऑयली लगने लगता है। ये तो दिखने की बात हो गई। दूसरे ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम्स होती है कि ऑयली स्कैल्प में डैंड्रफ हो जाता है, पिंपल्स हो जाते हैं, बॉयल्स होते हैं और ऑयली स्कैल्प कभी कभी स्मेली भी हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स डील करने के लिए इसको अच्छी तरह मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में आप जब सो के उठते हैं तो आपका फेस ऑयली हो जाता है, या आप धूप में या गर्मी में जाते हैं तो आपका फेस ऑयली हो जाता है। ऐसे ही सिमिलरली स्कैल्प की जो स्किन होती है वो भी ऑयली हो जाती है, लेकिन बालों की ग्रोथ की वजह से वो कभी कभी नोटिस नहीं होती है। ये ऑयली क्यों होता है? तो स्किन के अंदर ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और वो स्वेट उसमें से बाहर निकलता है, हमको पसीना आता है, वैसे ही ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। ऑयल ग्लैंड्स जब बच्चा 12-13 साल का होता है, आफ्टर प्यूबर्टी ये ऑयल ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं। तो उसके बाद फेस और स्कैल्प की स्किन ऑयली होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये ऑयल ग्लैंड्स, ऑयल मतलब जिसको सीबम बोलते हैं, वो सीक्रेट करना शुरू करते हैं। ये जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं ये कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए ऑयल सीक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और स्कैल्प ऑयली दिखने लगता है। ये जो ऑयल होता है इसको अच्छी तरह मेंटेन करना चाहिए। ये ऑयल जिसको सीबम बोलते हैं, ये एक तरह का अच्छा नेचुरल हेयर कंडीशनर है। इसका अच्छी तरह उपयोग कर लेना चाहिए हमारे बालों के लिए। ये अगर बालों के ऊपर फैल जाता है, हम उसको अच्छी तरह फैला लेते हैं, कोम्बिंग करते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगी ये कैसे करना होता है। तो ये स्कैल्प में एक्यूमुलेट होके वहाँ प्रॉब्लम नहीं करेगा और स्कैल्प ऑयली और हेयर ड्राई, ये जो प्रॉब्लम होती है ये नहीं होगी। अब हम देखते हैं ऑयली स्कैल्प के लिए 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स क्या है। सबसे पहले फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि अगर आपका स्कैल्प ऑयली है, उसमें ऑलरेडी बहुत सारा ऑयल सीक्रेट हो गया है, तो उसमें ऊपर से और एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लगाना चाहिए। इसका आपको फ़ायदा होने के बजाय नुकसान ही होगा। ये कैसे होगा, इसके क्या कारण है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने बनाई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप उसको ज़रूर देखिए। ऑयली स्कैल्प के लिए सेकंड टिप ये है कि आपको आपका स्कैल्प रेगुलर वॉश करना चाहिए। अगर आप स्कैल्प रेगुलर नहीं वॉश करते हैं तो जो सीबम सीक्रेट होता है वो वही जमा हो जाता है और उसके ऊपर और धूल मिट्टी चिपक जाती है, तो अनहाइजीनिक कंडीशन तैयार हो जाती है स्कैल्प में। इस अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से स्कैल्प में डैंड्रफ हो सकता है, बॉयल्स हो सकते हैं और इसकी वजह से हेयर फॉल भी हो सकता है। तो इसलिए आपको स्कैल्प अपना रेगुलर वॉश करना चाहिए। ऑयली स्कैल्प के लिए थर्ड टिप है कि आपको आपका शैम्पू वाइसली चूज़ करना चाहिए। आपका स्कैल्प अगर ऑयली है तो ऑयली स्कैल्प के लिए जो शैम्पू बने होते हैं वही आपको यूज़ करने चाहिए। ये जो शैम्पूज़ होते हैं ये ऑयल फ्री होते हैं, इसमें ऑयल नहीं होता है, तो इसके कारण आपका स्कैल्प और ज़्यादा ऑयली नहीं होगा। अगर आप गलत शैम्पू लगाएंगे तो आपका स्कैल्प क्लीन नहीं होगा। अगेन अनहाइजीनिक स्कैल्प की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है वो होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपको आपके स्कैल्प के लिए राइट और सूटेबल शैम्पू ही चूज़ करना चाहिए। अगर आपके स्कैल्प के साथ साथ आपके जो हेयर शाफ्ट होता है वो भी अगर ऑयली है तो आपको हेयर के लिए कंडीशनर नहीं यूज़ करना चाहिए। कंडीशनर की वजह से हेयर और ज़्यादा ऑयली लगते हैं, लिम्प लगते हैं
और वॉल्यूमलेस लगते हैं, या दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आपका स्कैल्प ऑयली है और हेयर ड्राई है तो आप हेयर के लिए कंडीशनर ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ हेयर की लेंथ में आपको कंडीशनर लगाना होता है, और बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप हेयर वॉश के पहले स्कैल्प में ऑयल नहीं लगाना, सिर्फ शाफ्ट में हेयर की लेंथ में थोड़ी देर के लिए ऑयल लगा के रख सकते हैं। इससे स्कैल्प अच्छी तरह मैनेज होगा, स्कैल्प की ऑयलीनेस मैनेज होगी और हेयर की ड्राइनेस भी मैनेज होगी। ऑयली स्कैल्प के लिए फिफ्थ टिप ये है कि आपको आपके हेयर अच्छी तरह कोम करने चाहिए। बहुत बार ये ऐसे होता है कि लोग ऊपर ऊपर कोम्बिंग करते हैं, तो कोम जो है वो स्कैल्प में लगना चाहिए, उसके जो पॉइंट्स है वो स्कैल्प में लगने चाहिए, और एक वन स्ट्रोक में आप बालों के एंड तक कोम लाइए। तो ये ऊपर जो ऑयल सीक्रेट होता है, सीबम है, ये जैसे मैंने पहले बताया ये बहुत अच्छा हेयर के लिए कंडीशनर है, वो बालों के ऊपर फैल जाएगा और बालों की जो ड्राइनेस होती है या बालों का जो डैमेज होता है वो नहीं होगा। तो आप इस तरह से कोम्बिंग करिए तो आपको बालों में शाइन मिलेगी और बालों का टेक्सचर भी इम्प्रूव होगा। ऐसे कोम्बिंग करने का दूसरा एक ये फ़ायदा है कि स्कैल्प में जो ऑयल सीक्रेट होता है वो वहाँ एक्यूमुलेट नहीं होगा, वहाँ जमा नहीं होगा, वो बालों के ऊपर फैलेगा। तो स्कैल्प में जो ऑयलीनेस की वजह से प्रॉब्लम होनी है वो नहीं होगी, और ड्राइनेस की जो हेयर की प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी। ये दोनों भी प्रॉब्लम्स अच्छी तरह कोम्बिंग करने से सॉल्व हो जाएगी। अब तक हमने देखा इस वीडियो में कि स्कैल्प ऑयली क्यों होता है और उसको मैनेज करने के लिए क्या 5 टिप्स यूज़ करनी चाहिए। अब हम देखते हैं स्कैल्प की नरिशमेंट के लिए और ऑयलीनेस कम होने के लिए क्या होम रेमेडीज़ हम कर सकते हैं। अब मैं आपको 3 बहुत ही सिंपल होम रेमेडीज़ ऑयली स्कैल्प के लिए बताती हूँ। अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो उसके लिए फर्स्ट होम रेमेडी ये है कि आप थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर लीजिए, उसको पानी में डाइल्यूट कर लीजिए। अगर आप 1 कप पानी ले रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर ले लीजिए। कभी भी एप्पल साइडर विनेगर को डायरेक्ट आप स्कैल्प में या बालों में नहीं लगाना, उसको हमेशा पानी में डाइल्यूट कर लेना। ये जो मिक्सचर है इसको आप एक तो कॉटन से लगा सकते हैं, या बेस्ट वे ये है कि उसको आप स्प्रे बॉटल में भर दीजिए और स्कैल्प में स्प्रे कर दीजिए। इस वजह से वो अच्छी तरह स्कैल्प में लगता है और स्कैल्प की ऑयलीनेस कम हो जाती है। इसको आप थोड़ी देर 15-20 मिनट रखिए और इसको आप वॉश कर दीजिए। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ऑयलीनेस स्कैल्प की कम हो जाती है, और डैंड्रफ स्कैल्प में जो बिल्टअप होता है या डैंड्रफ होता है वो भी कम हो जाता है। ऑयली स्कैल्प के लिए सेकंड होम रेमेडी है कि आप बालों में बेसन लगाएं। थोड़ा सा बेसन ले लें, उसको आप पानी में मिक्स कीजिए। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो उसको आप दही में मिक्स कीजिए और इस मास्क को, इस मिक्सचर को आप स्कैल्प में लगाइए। ये जो रेमेडीज़ मैं बता रही हूँ इसको स्कैल्प के स्किन में लगना चाहिए। ऊपर ऊपर से बालों में रहेगा तो स्कैल्प में जो उसका फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं होगा। तो आपको पार्टीशंस करके, बालों को साइड में करके ये मिक्सचर को स्कैल्प में लगाना चाहिए। अगर आपके बाल भी ऑयली है तो यही मिक्सचर आप बालों में भी लगा सकते हैं। उसको 15-20 मिनट रखिए और उसको वॉश कर दीजिए। इससे आपका ऑयल और जो भी बिल्टअप है, डैंड्रफ है, वो सब स्कैल्प में से वॉश आउट हो जाएगा और स्कैल्प क्लियर हो जाएगा। ऑयली स्कैल्प के लिए थर्ड रेमेडी है कि आप इसमें मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी को आप पानी में थोड़ी देर भिगा के रखिए, फिर उसकी अच्छी पेस्ट बनाइए। थोड़ा सा पतला ही बनाइए क्योंकि मुल्तानी मिट्टी बहुत ड्राई करती है स्कैल्प को, हेयर को। और आपके जो भी ये मिक्सचर है उसमें आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स कर सकते हैं। ये मिक्सचर को आप स्कैल्प में लगाइए। अगर बाल भी ऑयली है तो बालों में भी लगाइए और थोड़ी देर रखिए। इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रखना, 15-20 मिनट रखिए और ड्राई होने से पहले इसको वॉश कर दीजिए। ये मुल्तानी मिट्टी जो होती है इसको बालों में ड्राई मत होने दीजिए, ड्राई होने से थोड़ी देर पहले इसको वॉश कर लीजिए। ये जो 3 होम रेमेडीज़ मैंने बताई है ये आप यूज़ करके देखिए, इसमें से कौन सी आपको सूट करती है वो आप जान जाएंगे। उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार। जैसे आपका स्कैल्प ऑयलीनेस कम होने लगेगा वैसे आप उसको कम कर सकते हैं।
अगर सीज़न के हिसाब से समर सीज़न में वगैरह ज़्यादा ऑयली होता है तो उसको आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं। आपको इसमें से कौन सी रेमेडी सूट करती है ये आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से समझ में आ जाएगा। इस चैनल के सारे वीडियोस में मैं आपको जो भी टिप्स और होम रेमेडीज़ बताती हूँ ये साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन होती है। आप अगर साइंटिफिक हेयर केयर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारा बेसिक हेयर केयर के बारे में वेबिनार होते हैं उसको आप अटेंड कर सकते हैं। ये वेबिनार अटेंड करना बिल्कुल फ्री होता है। इस वेबिनार के डिटेल जानने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और सारे डिटेल जान लीजिए। ऐसे ही साइंटिफिक हेयर केयर टिप्स जानने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एंड सी यू अगेन।